आज कबीर हो पता नहीं, कल यही अमीरी सगीरी में बदल जाएगी, यही कबीरी सगीरी में बदल जाएगी। जी आज तुम मालदार हो, मुमकिन है, संभव है, ये मुमकिन है कि कल तुम लाश बन जाओगे, फकीर बन जाओगे, मोहताज बन जाओगे, साहिल बनकर जिंदगी गुजारने लगोगे। इसलिए कि इसके बारे में कोई कह नहीं सकता, ये दौलत कोई दायमी दौलत नहीं हुआ करती। आज दौलत है, मुमकिन है कि ये दौलत कल न रहेगी। आज कोई अगर सगीर है, आज कोई अगर फकीर है, आज कोई अगर छोटा है, आज कोई कम पूंजी वाला है, आज कोई अपने मुआशरे में कम माल वाला है, मुमकिन है कि कल वही बड़ा सरमाया का मालिक बन जाएगा, बहुत बड़ा धनी और पूंजी वाला बन जाएगा। वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअज़ुहुम औलियाउ बअज़, यअमुरूना बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमूनस सलाता व यु'तूनज़ ज़काता व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ बावकार उलमाए किराम और लकड़ा खुंदा के मुहतरम सामेईन और मेरी माएँ बहनें, नौजवान हजरात, प्यारे छोटे बच्चों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उस ज़ाते बारी तआला ने हमें इस्लाम की सलामती और ईमान की सलामती के साथ जिंदा रखा है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं। अनगिनत दरूद व सलाम निशावर हो जुमला अंबियाए किराम व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर। दोस्तों, अजीजों, इस्लामी भाइयों, कलाम मुकद्दस से एक छोटी सी आयत करीमा की तिलावत की गई है। इंशाअल्लाहु रहमानुर रहीम कुछ देर आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में बातें आएंगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करते हैं, परवरदिगार हम जमी मुसलमानों को इस्लाम के अहकामात पर
नबी के फरमूदात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मुआशरे के बिगाड़ या मुआशरे के इस्लाह दोनों ताल्लुक से मुआशरे में अगर बिगाड़ पैदा हो जाए, फसाद पैदा हो जाए, तो इसका जिम्मेदार मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं। बिगाड़ और इस्लाह इन दोनों से दोनों का ताल्लुक है। मर्द का भी ताल्लुक है, औरत का भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को एक दूसरे का मददगार कहा है। आइए कुरान के अंदर देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन मर्द और मोमिना औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, एक दूसरे के मुआविन हैं। वल मुमिनून वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। किस चीज में मुआविन है, मददगार है? आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। मर्द भी भलाई का हुक्म देते हैं और औरतें भी भलाई का हुक्म दिया करती हैं। व यनहौना अनिल मुनकर। और आगे फरमाया, वयुकीमून सलात वयुतून ज़कात। मर्द भी नमाज कायम करते हैं और औरतें भी नमाज पढ़ा करती हैं। वयुतून ज़कात। और मर्द भी ज़कात दिया करते हैं, औरतें भी ज़कात दिया करती हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह। और मर्द भी अल्लाह की इताअत किया करते हैं और औरतें भी रसूलुल्लाह की इताअत किया करती हैं। अल्लाह की इताअत मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। रसूल की इताअत मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत इन पर नाजिल होगी। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इनकी जिम्मेदारी है कि भलाई का हुक्म दें, बुराई से रोकें, गलत काम से इंसान को रोका जाए। जहां भी अपने भाई से या अपनी बहन से या अपनी माँ से या अपनी बेटी से गलती का सुदूर हो, फौरी तौर पर उसकी इस्लाह होनी चाहिए, जरूरी है।
ताकि मुआशरा बिगाड़ से महफूज रह सके, मुआशरे में अमन और शांति बरकरार रहे। और अगर गलतियां हो, गुनाह का काम मुआशरे में अंजाम पा रहा है, हमारी निगाहें खामोश हैं, हमारी जुबान खामोश, बुराई को ढील दे दिया जाए, गलतियों की इस्लाह न की जाए, तो जान लो समाज बर्बाद हो जाएगा, मुआशरा तबाह हो जाएगा, मुआशरे में बर्बादी आ जाएगी। और एक बात याद रखो, याद रखने की बात है, अगर किसी कौम के नौजवान को मुआशरे में जिंदगी गुजारने वाले नौजवान को और उस कौम की औरत को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, तो मुआशरा बर्बाद हो जाया करता है। ये याद रखने की बात है। मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो नौजवान होते हैं, उसका बहुत बड़ा किरदार हुआ करता है। वो कौम व मिल्लत के मेहमान हुआ करते हैं, वो अच्छे समाज की तामीर करते हैं, अच्छी सोसाइटी की तश्कील देते हैं। इसीलिए तो एक बात कही गई कि अगर किसी मुआशरा को बर्बाद करना होगा तो सबसे पहले उस मुआशरे के नौजवान को वरगला दो, बर्बाद कर दो, बहका दो, और उस कौम की औरत को तबाह कर दो। मुआशरा बर्बाद हो जाएगा, मुआशरा तबाह होकर रह जाएगा, मुआशरे में बर्बादी हो जाएगी, सोसाइटी बर्बादी के तुहाने पे खड़ी हो जाएगी। एटम बम गिराने की जरूरत नहीं, बम बरसाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये काम कर लो कि नौजवान को बिगाड़ दो, औरतों को बिगाड़ दो, मुआशरा बिगड़ जाएगा, मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। जवानी का जो मरहला होता है वो बड़ा कीमती मरहला होता है। जवानी के मरहले की बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानों की जवानी को हाईलाइट किया है। और याद रखना, जवान जो होते हैं ना, वो देखते देखते बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, और देखते देखते ये भी बात सही है कि वो बहुत बड़ा बुरा काम कर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह वो भी नौजवान थे, तौहीद की दावत में सरगर्म थे, अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाते थे, अपनी कौम के लोगों से मुनाजरा भी किया करते थे, तौहीद की दावत दिया करते थे। आओ लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी ताल्लुक से बयान फरमाया है, वो तो अपनी कौम को बुतों की परस्तिश से भी रोका करते थे, लेकिन वो लोग मानने वाले नहीं, बाज आने वाले नहीं। क्या हुआ?
हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा, तल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। और लोगों, मैं तुम्हारे बुतों की धज्जी उड़ाने वाला हूँ, तुम्हारे बुतों को तहस नहस करने वाला हो। तल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। चुनांचे साल का त्योहार आया, त्योहार का दिन आया, सब लोग त्योहार मनाने चले गए, पर्व मनाने चले गए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके बुतखाने की तरफ बढ़े, उनके बुतखाने में तशरीफ ले गए। और सुनो, तल्लाहि लाकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, जो आयते करीमा नाजिल हुई, साबित कर दिया, तमाम बुतों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, तोड़ मरोड़ करके रख दिया, और जो सबसे बड़ा बुत था उस बुत को बाकी रख दिया। जब मेले से उनकी वापसी हुई, त्योहार मनाने के बाद अपने अपने घर पहुंचे, बुतखाना का चक्कर लगाया, देखा कि हमारे खुदाओं की धज्जी उड़ा दी गई है, हमारे माबूदों को तहस नहस कर दिया गया है। हक्का बक्का हो गए, परेशान हो गए। फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। सवाल कर बैठा, सवाल करने लगे और कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ है इतना बुरा सलूक किसने किया है, इतनी गंदी हरकत किसने की है। उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा, कालू समीना फतई यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम। हमने हमारे माबूदों का जिक्र करते हुए, हमारे खुदाओं की तौहीन करते हुए, हमारे बुतों की रुसवाई करते हुए हजरत इब्राहीम को सुना है। वही इब्राहीम हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। कालू फातू बिही अला आयुनिन नास। लोगों के सामने उनको लाया गया, उनकी हाजिरी हुई। फिर पूछा, कालू अंत फअल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। ऐ इब्राहीम, क्या हमारे माबूदों के साथ इस तरह दुर्गत का मामला तूने किया है? हजरत इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल फअलहुम कबीरुहुम हाज़ा, बल्कि ये मामला, इस मामले की निस्बत फला बुत से, बड़े बुत से है। फस्अलूहुम, उनसे पूछ लो, इन कानू यंतिकून, अगर वो कलाम करता है, अगर वो बातचीत करता है, पूछ लो। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हमारे और आप जैसे नौजवान थे, तौहीद के लिए सारी मेहनतें कर रहे थे और इतनी हिम्मत जुटाए कि उनके बुतखाना पहुंचकर उनके बुतों को तहस नहस कर दिया। जवान ऐसा होना चाहिए, जवान ऐसा नहीं कि अपने मुआशरे और समाज के अंदर बुराइयां पिनप रही होती हैं और जवान खामोश रहे
लोग खामोश रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लोगों और जवानों, अपनी जवानी से काम लो, अपनी नौजवानी से काम लो। जवानी का मरहला काम का मरहला होता है, जवानी का मरहला ताकत का मरहला होता है, कुव्वत का मरहला होता है, कुछ काम करने का मरहला होता है। बचपने में क्या काम करेगा, बुढ़ापे में क्या काम करेगा, ज़ईफ़ी के आलम में क्या काम करेगा, लागरी के आलम में क्या काम करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन कुव्वतन सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा। बचपना होता है, बचपने में कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और बुढ़ापे के आलम में भी कुछ नहीं कर पाएगा। इंसान के इंसानी जिंदगी के इन मराहिल को देखो। छोटा बच्चा होता है, उनसे क्या तवक्को रखोगे, समाज की इस्लाह का तवक्को कैसे रखोगे। बचपने के बाद जवानी का मरहला होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मरहले को कुव्वत का मरहला करार दिया है, ताकत का मरहला कहा है, एनर्जी का मरहला कहा है, कुछ कर गुजरने का मरहला कहा है। और इसके बाद जो मरहला आता है वो ज़ईफ़ी का मरहला आता है, वो बुढ़ापा का मरहला आता है। उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता। याद रखो जवानों, अपनी जवानी से काम लो, अपनी जवानी से काम लो। नबी की हदीस है, कल क़यामत के दिन इंसान की पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। सवाल किया जाएगा, पूरी जिंदगी के ताल्लुक से सवाल होगा। सवाल ये होगा कि इतनी लंबी जिंदगी अता किया था, इतनी बड़ी उम्र दिया था, अपनी उम्र कहाँ गुजारी। पूरी उम्र का हिसाब दो, पूरी उम्र का हिसाब चुकाना होगा, हिसाब पेश करना होगा। और आगे फरमाया, यूं तो पूरी उम्र के ताल्लुक से पहला सवाल किया जाएगा, लेकिन खुसूसी तौर पर ऐ जवानों, ऐ नौजवानों, तुम्हारी जवानी के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। वो अनशबाबिही फीमा अबला, जवानी के ताल्लुक से सवाल होगा कि जवानी कैसी बीती, जवानी कैसी गुजारी। मिन ऐन तज़बहु, और माल के ताल्लुक से सवाल होगा, माल कहाँ से कमाया, माल का स्रोत किया था, माल का जरिया किया था, माल कमाने का वसाइल किया थे, माल कहाँ से कमाया। एटीएम मार करके कमाया, चोरी करके कमाया, डकैती करके कमाया, लूट मार करके कमाया, गबन करके जायदाद बनाया। माल कैसे कमाया, माल कैसे कमाया, माल का हिसाब तो माल का हिसाब हो रहा है। और चौथा सवाल होगा, वो फीमा अनफकहु, और माल तो कमाया ही, लेकिन ये बताओ कि माल कहाँ खर्च किया। अय्याशी में किया, मस्ती में किया, सिर्फ खाने पीने में किया, दीन के कामों में अपना माल सर्फ किया या नहीं, मसाजिद की तामीर में अपना माल लगाया या नहीं, या मदारिस की तामीर में तूने अपना माल खर्च किया या नहीं। जवाब दो, ये सवाल होगा। वफीमा अनफकहु, माल कमाया, लेकिन माल कहाँ खर्च किया।
दीनी इदारे की तामीर में खर्च किया या दुनिया के रास्ते में अपना माल लुटाता गया, यहाँ हिसाब पेश करो। जान लीजिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा, बहुत ही अहम सवाल होगा। माजा अमिला व माजा अमिला फीमा अलिमा, अमल कितना किया? जो इल्म सीखा, जो बयान सीखा, कुरान की तालीम सीखा, हदीस का दर्स सुना, दीनी इजलास के अंदर अल्लाह का पैगाम सुना, नबी का फरमान सुना, बड़े बड़े जलसों में दीन की बातें हुई, वाज़ो नसीहत की बातें हुई, उलमा की जुबान से तकारीर सुने, बताओ लेकिन उस सुनने के बाद अमल कितना किया? इस सवाल होगा। और याद रखो लोगों, 5 चीजों को हदीस में आता है। रावी की हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। वो हदीस सुनो। खमसन कबिल खमसिन, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को हासिल करो, 5 चीजों के लिए तगो-दो करो, मेहनत करो, कोशिश करो, उसकी अहमियत जानो, उसकी कदर करो। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? हदीस में आता है, इज़्तनिम खमसन कबल खमसिन शबाबक कबल हरमिके। और लोगों, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों के आने से पहले शबाबक कबल हरमिके, अपनी जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापा आने से पहले। और फरमाया वसीहत का कबल सकमी, और अपनी सेहत को, तंदुरुस्ती को गनीमत समझो, बीमारी आने से पहले। बीमारी जब आती है तो दस्तक देकर नहीं आती है, इत्तला इंफॉर्मेशन करके नहीं आती है, कभी कभी अचानक बीमारी पहुंच जाती है। सुनने वाले लोग सुन लेते हैं कि फला साहब कैंसर का मरीज हो गया, फला साहब शुगर का मरीज हो गया, फला साहब डायबिटीज का मरीज हो गया। बीमारी लोगों अचानक आती है, कहकर नहीं आती है, दस्तक देकर नहीं आती। इसीलिए कहा वसीहत का कबल सकमिके, और क्या फरमाया वगना का कबल फकर के, और अपनी मालदारी को गनीमत समझो, फकीरी आने से पहले, मोहताजगी पैदा होने से पहले। अभी तुम मालदार हो, अभी दौलत की बहुतायत है, अभी अच्छी जायदाद के मालिक हो, असासा के मालिक हो, प्रॉपर्टी के मालिक हो, अमीर हो, कबीर हो, दौलतमंद में तुम्हारा शुमार होता है, बड़े लोगों में तुम्हारा शुमार होता है, माल वालों में तुम्हारा शुमार होता है। अभी अपने माल को गनीमत समझो, फकीरी आने से पहले। पता नहीं आज मालदार हो, आज अमीर हो, आज कबीर हो, पता नहीं कल यही अमीरी सगीरी में बदल जाएगी, यही कबीरी सगीरी में बदल जाएगी। जी आज तुम मालदार हो, मुमकिन है, संभव है, ये मुमकिन है कि कल तुम कल्लाश बन जाओगे, फकीर बन जाओगे, मोहताज बन जाओगे, साहिल बनकर जिंदगी गुजारने लगोगे। इसलिए कि इसके बारे में कोई कह नहीं सकता, ये दौलत कोई दायमी दौलत नहीं हुआ करती। आज दौलत है, मुमकिन है कि ये दौलत कल न रहेगी। आज कोई अगर सगीर है, आज कोई
कोई अगर फकीर है, आज कोई अगर छोटा है, आज कोई कम पूंजी वाला है, आज कोई अपने मुआशरे में कम माल वाला है, मुमकिन है कि कल वही बड़ा सरमाया का मालिक बन जाएगा, बहुत बड़ा धनी और पूंजी वाला बन जाएगा। ये कोई कह नहीं सकता। और मेरे भाइयों सुनो, गौर से सुनो, हदीस में आया वह फरागत कब्ल शुगुल के, और अपने समय को, अपने वक्त को गनीमत समझो, अपनी फुर्सत को गनीमत समझो, अपने टाइम को गनीमत समझो, अपने टाइम को वैल्यू दो, अपने टाइम को अहमियत दो। कब्ल शुगुल के, मशगूल हो जाने से पहले, बिजी हो जाने से पहले। जी ये टाइम बड़ी कीमती है। आजकल तो हमारे मुआशरे में पलने वाले, हमारे मुआशरे में जीने वाले नौजवान अक्सर वो बेशतर जाए के होटलों में बैठा करता है, वक्त गुजारी करता है, टाइम पास किया करता है, और ये भी कहता है कि हम बिजी नहीं हैं बल्कि बिल्कुल बिल्कुल फ्री हैं, फ्री हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है मुसलमानों, आओ नौजवानों, तुम चाय के होटलों में बैठकर अपना कीमती टाइम पास कर रहे हो, ये सही नहीं है। सुनो, हजरत हफ्सा बिन्त शीरी बेहतरीन आलिमा है, बेहतरीन आलिमा खातून है और आलिम की बेटी है। क्या फरमाती है, बड़ी कीमती बात कहती है, या माशर सबाब एमलू फइन्नमल अमलु बिशबाब। ऐ जवान की जमातों, और जवानों, एमलू, अच्छा काम करो, अमल करो, नेकी का अमल करो, फइन्नमल अमलु बिशबाब। जवानी तो काम करने का वक्त है, जवानी का वक्त है, जवानी का समय काम करने का समय है, असल काम करने का वक्त है, जवानी का वक्त है। ए मनो फइन्नमल अमलु बिशबाब। और हजरत उमर फारूक अपने गवर्नर को कहते हैं, क्या कहते हैं लोगों, सुन लो, कहते हैं क्या गवर्नर, मसरूफ रहा करो, अपने हाथ को बिजी रखो, बिजी, खाली मत छोड़ो। आजकल तो हमारे मुआशरे में, समाज में, सोसाइटी में कितने ऐसे नौजवान मिलेंगे, पूछा जाता है क्या काम करते हो, ऐसा है कि मौलाना साहब अभी कुछ काम नहीं करते, अभी बेगारिये हैं, अभी बेगारी हैं, अभी बस वक्त गुजारी कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, अपने गांव के सड़कों पर टहल रहे हैं, चाय के होटलों में बैठकर गपशप कर रहे हैं। और मेरे नौजवान साथियों, और मेरे भाइयों, याद रखो, अपनी जिंदगी का एक टारगेट बनाओ, यूं ही वक्त को जाया ना करो, यूं ही वक्त को बर्बाद ना करो। ये कीमती समय है, ये कीमती लम्हा है, इस लम्हे में चाहिए कि अपने समाज के सुधार के लिए आगे बढ़ें। समाज जिस बर्बादी के दुहाने पे खड़ा है, सोसाइटी जिस बर्बादी की तरफ गामजन है, तुम्हारी जरूरत है इस मौके पर तुम्हें आगे आना होगा, तुम्हें पेश आना होगा, अपने समाज को, अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को बर्बाद होने से बचाना होगा। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, सुनो, इम्तिहान गाह है। यहाँ तेरा
इम्तिहान हो रहा है। यहाँ बराबर तुम रहने वाले नहीं, यहाँ तुम्हारा असल ठिकाना नहीं, बल्कि असल ठिकाना जन्नत है या जहन्नम है। आखिरत में तुम्हें जाना होगा। शायर कहता है दुनिया भी तेरा घर है, उक़बा भी तेरा घर, ऐसा ना रहे, ऐसा ना हो कि रहे सिर्फ एक पर नजर। जाते हैं इस जहां से इंसानी रफ्ता रफ्ता, तुम भी वहां का कर लो सामान रफ्ता रफ्ता।